दबी जुबान में लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि गौतम गंभीर का एरा जो है वो ग्रेग चैपल के एरा की याद या उसकी सुगबुगाहट लेकर आया है। दरअसल गौतम के आते ही इंडियन क्रिकेट टीम में गंभीर सियासत जो है वो शुरू हो गई है। बीती रात सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था, वी वांट हार्दिक पांड्या एज कैप्टन। उधर खबर आई कि हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि स्प्लिट कैप्टनसी जो है वो इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छी है। रोहित शर्मा कैप्टन बने विराट के बाद और उसके बाद वो ऑल फॉर्मेट बने, तो स्प्लिट कैप्टनसी के तहत जाना चाहिए। इधर गंभीर का अपनी साथियों को लेकर डिमांड कि ये फलाना आदमी कोच होना चाहिए। उधर कैप्टनसी को लेकर उनकी राय, सोशल मीडिया पर सूर्या वर्सेस हार्दिक, इंडिया का बॉलिंग कोच कौन, बैटिंग कोच कौन, साथी कौन। गौतम गंभीर के आते ही इतनी सारी खबरें आने लगी हैं कि सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है कि क्या वाकई में पॉलिटिक्स तेज हो गई है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव को जब कैप्टन बनाने की बात आई तो उसके पीछे लॉजिक दिया गया कि गौतम गंभीर क्योंकि सूर्य कुमार यादव को केकेआर के दौर से ही पसंद करते हैं, केकेआर में भी वाइस कैप्टन बनाया था और केकेआर में भी जब सूर्या गए थे तब गौतम गंभीर ने यह स्टेटमेंट दिया था कि सूर्या को छोड़ देना उनके करियर की एक बड़ी गलतियों में है। रोहित शर्मा के साथ उनकी दोस्ती जगजाहिर है। रोहित और हार्दिक के बीच की खबरें हम सब जानते हैं क्या हुआ था। वर्ल्ड कप में साथ खेले लेकिन कैप्टनसी को लेकर रिफ्ट है और यह कहा जा रहा है कि अजीत अगरकर मुंबई से, रोहित मुंबई से, सूर्या मुंबई से, गंभीर केकेआर, रोहित की बॉन्डिंग, इन सब के बीच हार्दिक पांड्या से कैप्टनसी छीनना। उधर गौतम गंभीर को लेकर एक खबर और आना कि उन्होंने मॉर्ने मॉर्कल को रिकमेंड किया था जिसे बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया। मॉर्ने मॉर्कल पर भी चल रहा था कि वो गंभीर के साथ केकेआर का हिस्सा थे, फिर गंभीर के साथ वो लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा थे और ये पांचवा रिकमेंडेशन था गौतम गंभीर का जिसे बीसीसीआई ने रिजेक्ट किया था। अब इस पर भी सवाल है कि गंभीर अपनी मर्जी की अपनी टीम नहीं बना पाए कोचिंग में, तो क्या टीम में वो अपना कर पाएंगे। फिर स्प्लिट कैप्टनसी वाला भी सवाल है कि स्प्लिट कैप्टनसी का स्टेटमेंट जो है वो क्या कोच को पावरफुल लगता है। क्योंकि एक धारणा आईपीएल में भी थी, जब हम और आप आईपीएल कवर करते थे उस टाइम भी कई बार हम कहा करते थे कि जिस टीम में आशीष नेहरा, गौतम गंभीर जैसे मेंटोर होते हैं वहां पर अक्सर कैप्टन के बारे में चर्चाएं कम होती हैं क्योंकि मेंटोर काफ़ी पावरफुल होते हैं। वो फील्ड में काफ़ी फैसलों में अपना हस्तक्षेप रखते हैं, कई सारे फैसले लेते हैं। फिर इधर खबर ये भी आ रही कि हार्दिक पांड्या से कहा जा सकता है कि आप विजय हजारे के लिए, ये भी गौतम गंभीर की हो सकता है कि आप सारे प्लेयर्स को भेजिए एक्सेप्ट फॉर रोहित, विराट एंड बुमराह, बाकी सबको जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि गौतम गंभीर की लीडरशिप में आप हार्दिक को टेस्ट मैचेस में भी शायद दोबारा देख लें। यू नेवर नो, ऐसा हो सकता है। बट गौतम गंभीर के आने से चर्चाएं तो बढ़ गई हैं, जैसे खासतौर पर हार्दिक और सूर्या वाली खबर जो है टी20 में, बिकॉज हार्दिक पांड्या ने भी मौके की नजाकत को समझा था और ये कहा था कि वो टी20 श्रीलंका खेलने जा सकते हैं, ओडीआई में उन्हें फैमिली कारणों से ब्रेक चाहिए, ये उनका स्टेटमेंट था। बट अब जो खबर आ रही है वो कह रही है कि सूर्या को कैप्टन बनाया जाएगा, जो बताती है कि शायद हार्दिक को अनुमान था। कल बीती रात सोशल मीडिया पर हार्दिक के फैंस ने भी काफी ट्रेंड चलवाया था। फिर सूर्या की लाइकिंग को लेकर उनके पुराने स्टेटमेंट डालते हैं दैट हिज बिगेस्ट रिग्रेट इन 7 years ऑफ कैप्टनसी वाज दैट ही नेवर यूज सूर्य कुमार यादव टू हिज पोटेंशियल। अब वो चाहते हैं कि पोटेंशियल के तौर पर यूज किया जाए। सूर्या मुंबई लॉबी के फेवरेट हैं, सूर्या रोहित को पसंद करने वालों के फेवरेट हैं। गौतम गंभीर ने ही सूर्य कुमार यादव को केकेआर में 2014 में वाइस कैप्टन बनाया था। सूर्या हालांकि परफॉर्मेंस वाइज भी ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। ऑस्ट्रेलिया के सामने 5 टी20 मैचेस में उन्होंने 4 मैच जिताए थे। साउथ अफ्रीका के सामने 1-1 से बराबरी करवाई थी। लेकिन पॉलिटिकल खबरें काफ़ी एक्टिव हो गई गौतम गंभीर के आने के बाद। राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में काफ़ी हद तक खबरें शांत थी, काफ़ी स्मूथ चीज़ें चली थी, शायद कैप्टन एक था इस वजह से। अब नए सिरे से शुरुआत हुई है तो कई सारी खबरें जो है वो भी आनी शुरू हो गई, कई सारी खबरें। टी20 वर्ल्ड कप में चर्चा तेज थी कि कैप्टन कौन बनेगा, रोहित शर्मा या विराट या हार्दिक पांड्या। लेकिन जैसा ने आईपीएल
के बीच में अनाउंस कर दिया था कि रोहित शर्मा विल बी द कैप्टन। फिर सवाल उठा कि भैया वाइस कैप्टन कौन बनेगा, क्योंकि जो वाइस कैप्टन बनता वो इंडिया का रोहित शर्मा के बाद सक्सेसर होता। कई सारे कंटेंडर थे, जसप्रीत बुमराह थे, आपके सूर्य कुमार यादव, लेकिन हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया और हार्दिक जबरदस्त तरीके से निकल कर आए, परफॉर्मेंस दी, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी की, इंडिया को मैच जिताया, क्लासन को, मिलर को आउट किया। लेकिन अब जब हर कोई ये मानकर बैठा था कि हार्दिक पांड्या ही कैप्टन बनेंगे और हार्दिक भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहे थे, ओडीआई सीरीज से भले ही फैमिली इश्यूज के चलते ब्रेक मांगा था, लेकिन T20 खेलने की बात कही थी, वो हार्दिक पांड्या का टिकट माना जा रहा है कट गया है और उसके पीछे वजह गौतम गंभीर बताया जा रहा है। 3 वजह निकल कर आई है जो हार्दिक पांड्या के कैप्टनसी के टिकट कटने की बात आ रही है। हालांकि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, अगर इसमें कोई बदलाव हो जाता है तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन बदलाव माना जा रहा है कि केवल एक चीज पर हो सकता है, अगर हार्दिक पांड्या अमित शाह या जय शाह से कोई अपनी तालमेल बिठा लेते हैं, क्योंकि कई बार अमित शाह के साथ हार्दिक पांड्या को देखा गया है, जय शाह के साथ हार्दिक पांड्या को देखा गया है। हार्दिक पांड्या और जय शाह, अमित शाह ये सब गुजरात से आते हैं, तो वहां से अगर कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लग सकता है तो अलग कहानी है। अदरवाइज ये माना जा रहा है कि कैप्टेंसी ऑलमोस्ट उनके हाथ जा चुकी है। सूर्य कुमार यादव की भी जो आखिरी इंस्टा स्टोरी थी जिसमें भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे, वहां पर भी ये सारी कहानियां निकल कर आ रही थी। लेकिन गौतम गंभीर के जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स हार्दिक कैप्टेंसी कटवाने के लिए काफी शायद थे। एक, हार्दिक पांड्या की फिटनेस का इशू, स्टार्ट देना, कितने मैचेस 2019 के बाद हुए हैं, हार्दिक ने इतने ही खेले हैं, यानी कि वो हमेशा फिट नहीं रहते हैं। इंडिया को एक ऐसा कैप्टन चाहिए जो हमेशा फिट रहता हो, बार बार रिप्लेस थोड़ी ना करेंगे, जो खेलेगा वो फाइनल, जो वो T20 वर्ल्ड कप तक खेलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक। दूसरा, सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर है, उनसे बेहतर कौन हो सकता है, वो तो सारे मैचेस खेलते हैं, T20 में उनका दिमाग चलता है। तीसरा, दोनों की कैप्टेंसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, हार्दिक पांड्या का विनिंग परसेंटेज 70 के आसपास है, सूर्य कुमार यादव का विनिंग परसेंटेज 75 के आसपास है। सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के सामने कैप्टेंसी करते हुए अपना लोहा मनवाया है, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से, साउथ अफ्रीका के सामने 1-1 से बराबरी की है। फिर सबसे बड़ी बात, हार्दिक पांड्या रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते, ओडीआई में भी वो अनफिट हो गए थे, ओडीआई वर्ल्ड कप के बीच में अनफिट हुए थे, फिर उन्हें लास्ट में मौका दिया गया। तो बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिनको लेकर खबर आई कि सूर्य कुमार यादव अगले कैप्टन हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या को पिछाड़ दिया है। हालांकि सूर्य कुमार यादव के सामने हार्दिक को पिछाड़ने के बाद हार्दिक के फैंस ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड करवाया और कहा कि हार्दिक फिट है, हार्दिक खेल सकते हैं, हार्दिक ने आईपीएल में कैप्टनसी की है, हार्दिक ने प्रूव किया है, आप हार्दिक को इग्नोर नहीं कर सकते। बट क्वेश्चन रिमेन सेम कि क्या हार्दिक पांड्या का टिकट पॉलिटिक्स के चक्कर में कटा है, गुटबाजी के चक्कर में? हो सकता है। हार्दिक काफी एग्रेसिव प्लेयर है, गौतम गंभीर की तरह, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह पाती। दूसरा, सूर्य कुमार यादव कंपैरेटिवली शांत प्लेयर है। सूर्य कुमार के फेवर में जो बातें जाती हैं वो ये कि फिलहाल जो चीफ सेलेक्टर है वो बॉम्बे से आते हैं, अजीत अगरकर। फिलहाल जो ओडीआई और टेस्ट टीम में कैप्टन रोहित शर्मा है, सूर्या उनकी गुड बुक्स में आते हैं, उनके अजीज हैं। अगर रोहित शर्मा से रिकमेंडेशन मांगी गई होगी तो उसमें नाम हार्दिक पांड्या की जगह सूर्या गया होगा। सबसे बड़ी बात, गौतम गंभीर ने 2014 में सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन बनाया था केकेआर में। गौतम गंभीर ने कहा था कि 7 साल की क्रिकेट कैप्टनसी में केकेआर में अगर उन्हें किसी एक चीज का अफसोस है तो वो इस बात का है कि वो सूर्या को उनके फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाए जो रोहित शर्मा ने यूज किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बात कहने का, जिसके बाद खबर ये भी थी कि शायद केकेआर में सूर्या को वापस लाया जाएगा, फिर गंभीर खुद ही आ गए, तो अब माना जा रहा है कि गंभीर उन्हें यहां यूज कराते हैं। बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे थे, जो अनपैरेलल्ड थे, अब उनसे आगे सूर्या चले गए। इंजरी एक बहाना हो सकती है सूर्या को फुल टाइम कैप्टेंसी देना, ये माना जा रहा है कि शायद टीम के हित में हो या जो पावरफुल लोग हैं उनके हित में हो। हालांकि दोनों अच्छे कप्तान हैं, सूर्या और रोहित। अगर हार्दिक की बात करें, हार्दिक ने 16 मैच में कैप्टेंसी की है, 3 बार वनडे में कैप्टेंसी की है और ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। सूर्या ने भी अच्छी कैप्टेंसी की है जब जब मौका मिला है।